जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं आपका इनकम टैक्स का रिफंड, आपकी ITR प्रोसेसिंग का टाइम, फाइनेंशियल ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24 का जो ITR जो दोस्तों आपने भरी है या भरने वाले हैं, तो कितने टाइम के अंदर आपका जो ITR है दोस्तों ये प्रोसेस हो जाएगा, रिफंड आपका कब आ जाएगा। अगर आपका रिफंड नहीं बनता है, अगर आपकी नील की ITR है या आपका जितना टैक्स बनता था उतना आपने एडजस्ट करवा दिया, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन कब लेनी पड़ती है दोस्तों? जब आपका रिफंड वहाँ पे पेबल आता है कि आपको रिफंड लेना है और आपकी ITR प्रोसेस नहीं होती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको ट्रू एंड करेक्ट ITR का फॉर्म आपको भरना है। ITR 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं, तो आपको अपनी इनकम के हिसाब से बिल्कुल सही फॉर्म भरना है। वो भरने के बाद में दोस्तों आपको AIS और TIS नाम के जो दो फॉर्म हैं, फॉर्म 26AS है, उनके अंदर जो भी डेटा बोल रहा है वो बिल्कुल सही लेना है आपने, ताकि आपको मिस मैचिंग का टाइम ना आए। दोस्तों, अभी 2 दिनों से AIS TIS की जो साइट है बहुत स्लो चल रही है, नहीं चल रही है। इसका कारण क्या है? अभी भी इसके ऊपर डेटा अपलोड हो रहा है, बहुत सारी जो एजेंसियां हैं वो अपना डेटा अपलोड कर रही है। तो डिपार्टमेंट अभी सोच रहा है कि क्यों ना अभी थोड़ा टाइम और रुका जाए, ताकि हम इसका जो है रिफंड में प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लगा दें। अब मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ITR का जो करंट स्टेटस है, अभी जो आज तारीख आपकी है दोस्तों 20 जून 2023, उस तारीख को दोस्तों 41,60,000 ITR भरी जा चुकी है। मतलब अप्रोक्सीमेटली 4 मिलियन ITR फाइल हो चुकी हैं, जिसमें 37 लाख ITR जिन लोगों ने भरी थी उसको वेरीफाई भी कर दिया। आपको पता होगा ITR वेरीफाई करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। ITR को वेरीफाई नहीं किया तो आपकी ITR 30 दिनों के बाद इनवैलिड हो सकती है, या 30 दिनों के बाद जब आप ITR को वेरीफाई करेंगे तो वो दिन माना जाएगा कि आपने ITR को भरा है। लेट्स सपोज आपने 30 जून को जो ITR भर दी है और 30 जुलाई तक उसको वेरीफाई करनी थी, आपने नहीं किया और 1 अगस्त को उसको वेरीफाई करते हो दोस्तों, तो 31 जुलाई लास्ट तारीख थी, तो ये माना जाएगा कि आपने ITR 1 अगस्त को भरी है। और जो लेट फीस है 1,000-5,000 रुपये की, वो भी लग सकती है और भी कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो मेक श्योर आपको ITR आपकी वेरीफाई करनी है। जो ITR वेरीफाई करने के दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है आपका आधार OTP। पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है और आधार कार्ड में नंबर जुड़ा हुआ है, तो आप उसे आधार OTP से वेरीफाई कर दें। EVC जनरेट कर सकते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, आपके बैंक अकाउंट के थ्रू, आपके डीमेट अकाउंट के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, ATM कार्ड से भी कर सकते हैं। इसके साथ में दोस्तों डिजिटल सिग्नेचर आपके पास है तो उससे भी ITR वेरीफाई कर सकते हैं। इसके साथ में दोस्तों सारे ऑप्शन आपके काम नहीं करते हैं तो नोट साइन करके आप उसको सबमिट कर दीजिए। जो ITR V का जो फॉर्म निकलेगा उसको सिग्नेचर करके आप बेंगलोर भेज सकते हैं। एक बात का आपको और ध्यान रखना है दोस्तों, अगर आपने रिफंड मांगना है तो रिफंड बैंक अकाउंट में आएगा। अभी पिछले 1-2 सालों से देखा गया है कि बैंक अकाउंट वैलिडेशन के अंदर बहुत प्रॉब्लम आ रही थी कि आपके बैंक के अंदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड कुछ डिफरेंट है और इनकम टैक्स में डिफरेंट है। तो आपको अपने बैंक के अंदर सेम डिटेल रखनी है जो आपके पैन कार्ड में है और उसे वैलिडेट जरूर करना है। और आपको ITR भरते समय जो दोस्तों जो एलिजिबल फॉर रिफंड जो एक टिक लगता है अकाउंट के ऊपर, वो भी आपको जरूर लगाना है। अगर आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न दोस्तों 31 जुलाई 2023 से पहले भर दी है, जो कि ड्यू डेट है, तो आपको अगर जितनी भी देर जो लेट है रिफंड आएगा तो आपको इंटरेस्ट जरूर दिया जाएगा वहाँ पे 6% के हिसाब से। और ये जो इंटरेस्ट कब से मिलने लग जाएगा दोस्तों? 1 अप्रैल 2023 से। तो आपने अगर 31 जुलाई को अपनी ITR भर दी दोस्तों लास्ट तारीख को, और आपका रिफंड आता है 2 महीने बाद, तो इन 2 महीने का, इसके साथ में ही अप्रैल, मई, जून, जुलाई, उन 4 महीनों का आपको 6% के हिसाब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले रिफंड भी देने वाले हैं। दोस्तों, पिछले साल क्या हुआ था? पिछले साल हमने एक वीडियो भी शेयर की थी आपके साथ में, 4 मिनट के अंदर हमारी ITR प्रोसेस हुई थी, मात्र 4 मिनट में रिफंड वाली। तो नील वाली तो नॉर्मली हो ही जाती है, तो लेकिन अभी तक डिपार्टमेंट ने ITR प्रोसेसिंग को सीरियसली नहीं लिया है। आपको मैंने बताया 41 लाख में से सिर्फ 4,000 ITR जो हैं अभी तक वेरीफाई हुई है, प्रोसेस हुई हैं। तो प्रोसेस रिटर्न के अंदर ही आपका रिफंड आएगा। जो नॉर्मल टाइम दोस्तों हम मान के चलते हैं इनकम टैक्स के प्रोसेस होने का, 1 वीक से लेकर के 1 मंथ तक। अगर आपकी ITR 1 या 4 है, ITR 2 या 3 है तो 10-15 दिन और भी लग सकते हैं। मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 महीना तो दोस्तों आपको वेट करना चाहिए आज की सिचुएशन को देखते हुए। हो सकता है इन फ्यूचर के अंदर डिपार्टमेंट सेम डे 2-4 दिन के अंदर विद इन ए वीक आपका जो है ITR प्रोसेस करने लग जाए। दोस्तों, ITR प्रोसेस होने के बाद में आपको इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1) के नाम से एक PDF आता है,
मैसेज भी आएगा आपको और मेल भी आएगी। तो उसके अंदर आपका यू हैव ए डिमांड, यू हैव ए रिफंड, यू नीड नॉट टू पे एनीथिंग, ऐसे करके 3 ऑप्शन वहाँ पे आएंगे। तो आप समझ जाएंगे दोस्तों, आपने रिफंड मांगा था और वहाँ पे रिफंड लिखा आ जाएगा। उस पीडीएफ को आप खोलेंगे, आपका पैन नंबर स्मॉल कैरेक्टर में और डेट ऑफ बर्थ ये सारा डालेंगे दोस्तों उस पासवर्ड को, तो आप उसको इजीली चेक कर सकते हैं कि आपका रिफंड आ चुका है। तो दोस्तों इस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेसिंग का कोई भी फिक्स टाइमलाइन नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सेम डे भी कर सकते हैं, वो 6 महीने भी लगा सकते हैं। तो लेकिन आप अप्रोक्सीमेटली 1 महीने का टारगेट लेके चलिए। अगर आपका इनकम टैक्स रिफंड डिले होता है दोस्तों तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। आप समय समय पर अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर देखते रहिए, वहाँ पे ई प्रोसीडिंग के अंदर या कोई भी आपके नाम से कोई प्रोसेसिंग वहाँ पे दिखा रहा है। पिछली बार क्या हुआ था दोस्तों, आपको यस नो करवाना था, डिपार्टमेंट ने जिन व्यक्तियों ने फॉर्म 16 के अलावा कोई एडिशनल छूट ली थी तो उनको पूछा गया था कि क्या आपने जो एडिशनल छूट ली है उसका आपके पास प्रूफ है, क्या पता इस बार प्रूफ का अटैचमेंट भी मांग लें दोस्तों। पिछली बार तो यस या नो ही करवाया था उन्होंने। तो इस तरह से दोस्तों डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड है। अभी 40 लाख में से सिर्फ 4000 रिटर्न ही प्रोसेस हुई है। हम आशा करते हैं डिपार्टमेंट जल्द से जल्द फॉर्म 26 AS अपडेट होने के बाद में ITR प्रोसेस करे, आपका जल्द से जल्द रिफंड आ जाए। लेट आएगा तो दोस्तों आपको उसका ब्याज मिलेगा। मेक श्योर कि आपने जो अपनी रिटर्न है बिल्कुल सही भरी थी, सारी की सारी इनकम वहाँ पे दिखाई थी। तो इस तरह से ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक जरूर करें, हमें फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।